रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने खैरियत से होंगे, अपने घर में महफूज़ होंगे। अल्लाह को सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी मंज़िलों की तरफ गामज़न रहें। अल्लाह लोगों को कामयाब करे। साइंटिफिक नोटेशन फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स टॉपिक नंबर आई होप सो 1.5 है। इसको डिस्कस करेंगे बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन क्या है। इससे पहले हमने टॉपिक नंबर 1.4 प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट किया था कुछ वैल्यूज़ को, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू टेबल कन्वर्ट किया था कि जो नियरेस्ट वैल्यू आ रही है हमारा प्रीफिक्स की, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को क्या किया था, उसमें कन्वर्जन की थी। और वो भी इसलिए प्रीफिक्सेस भी इसलिए यूज़ किया गया था कि हमें सम टाइम्स लार्ज नंबर्स को और कुछ बहुत स्मॉल क्वांटिटीज को लिखने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, क्यों, उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती थी। उस एक्यूरेसी को मज़ीद ज़्यादा करने के लिए, एक मैक्सिमम एक्यूरेसी रखने के लिए हमने प्रीफिक्सेस बनाया था। फिर उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन भी इसी के लिए है, ठीक है, कि जो आपके पास कभी लार्ज वैल्यूज़ आ जाएँ और फिर बहुत स्मॉल वैल्यूज़ भी आ जाएँ, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन के हेल्प से यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन को बेसिकली पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस सम पावर ऑफ 10, ठीक है। यहाँ तक हमें पहली कंडीशन पता लग गई, या पहले उसका जो हमने बताया साइंटिफिक नोटेशन में करने का रूल है कि जी हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इन सम पावर ऑफ 10, 10 की पावर, मतलब बेस यहाँ पे क्या होगी, 10 होगी हमारे पास। देन मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, और हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को बिटवीन 1 एंड 10 के जो पावर होगी उसकी, और पावर कहाँ क्या होगी, वो पावर होगी 1 एंड 10 के दरमियान में। ये देखें, ये मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी पावर्स आएंगे सेंटीमीटर में कन्वर्जन करते हुए, वो इन्हीं में से होंगे, ठीक है। 15 आता है तो ये देखिए 1 5 है, एट इससे 10 आता है तो ये है 16 आ जाता है, सॉरी 16 आया तो ये देखिए 1 और 6, मतलब इन्हीं में से होगा। नॉन टू डिजिट्स आए, टू डिजिट्स नहीं आते हमारे पास, वन डिजिट भी आएंगे तो सारे इसी में से होंगे। तो मतलब क्या है कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में पहली कंडीशन ये है कि हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, इस एक्सप्रेस सम पावर ऑफ 10, किसी पावर को रखेंगे 10 की पावर में रखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर बिटवीन 1 एंड 10, और ये 1 एंड 10 की इसकी पावर होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसकी अप्रोक्सीमेशन या इसकी जो फॉर्मेशन बनेगी उसमें बनेगी 10 की पावर n, एंड यहाँ पे क्या होगा, एंड इनमें से कोई डिजिट्स होंगे हमारे पास, ठीक है जी। अब फर्दर एग्जांपल को बेसिकली डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हमें दी गई है कि हमारे पास एक वैल्यू है जो कि डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ है, ठीक है, कि जो सूरज से कह रहा हूँ, जमीन से आकर चांद कितना दूर है, ठीक है। अभी इतना ज्यादा डिस्टेंस है हमारे पास, इस डिस्टेंस को लिखा है हमने, ये हमारे पास लिखा हुआ डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, ये अगर हम लिखना चाहें या याद करना चाहें, अगर आपको कहा जाए कि 3 मिलियंस लिखें, ठीक है, या 34 मिलियंस लिखें, ठीक है। अब जब आपको ये वैल्यू कह दी जाएगी ना 34 मिलियंस लिखें, अब आपको लिखने में उसमें प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? कभी आपको जीरो रह जाएगा, ठीक है, कभी आप जीरो ज्यादा लगा देंगे, कभी कम लगा देंगे। तो ये जो एक्यूरेसी है ना, इसको खत्म करने, इसको मैक्सिमम करने के लिए ना, और ये जो डिफिकल्टी इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लिया, उसको हमने यूज किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट यहाँ पर हमें पता है, हमने प्रीफिक्स में भी इसको डिस्कस किया था, ये जो पॉइंट यहाँ पर होता है, इस पॉइंट को रेज आउट करके इसकी नॉन जीरो डिजिट जो कि सिग्निफिकेंट होगा उसके पास ले लेंगे। हमने सिग्निफिकेंट को प्रीफिक्स में डिस्कस किया था, ठीक है, थोड़ा सा, और आने वाले चैप्टर में, आने वाले टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट को हम यहाँ से रेज आउट करके यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, जो कि वो डिजिट जो कि नॉन जीरो होगा और सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब है कि इस उन वैल्यूज के पास ले जाएंगे जिसके दरमियान जीरो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, और सिग्निफिकेंट भी होगा। अब इस पॉइंट को यहाँ से रेज करके यहाँ पे अगर मैं ले जाऊँ, तो अगर देखें हम कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट मूव किए मैंने, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मैंने 8 डिजिट मूव किए हैं तो 3.8 मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन मेरे पास बेस क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, ठीक है। मेरे इसमें मैंने लिखना है, और n क्या आ गया यहाँ पर, 8 डिजिट आ गए, मैंने 8 डिजिट मूव किए थे, ठीक है, और ये मीटर 7 आ गया। तो ये मैंने क्या किया, मैंने ये जो डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ था, बजाय मुझे इतना याद करने के लिए 38 मिलियन या 3 मिलियन जितना भी है, उसका मैंने क्या किया, मैंने इसको इसमें कन्वर्जन कर ली ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, मेरे लिखने के लिए और याद करने के लिए, ठीक है। इसी तरह कई लार्ज वैल्यूज आपके पास आएंगी, कई बहुत स्मॉल वैल्यूज आपके पास आएंगी, जिसको हमें कन्वर्जन करने में थोड़ी डिफिकल्टी नहीं हो, सॉरी, जिसको हमें पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है, लेकिन जब हम उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
अब एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे ये भी है कि हमने जब प्रीफिक्सेस में किया था तो प्रीफिक्सेस में हम कोशिश करते थे कि हमारे पास यहाँ तो वैल्यू है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ 3 के टेबल पे हम 3 to 6 4 12 9 8 15 और 18, ठीक है, हम उसको नियरेस्ट कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे ताकि हमारे पास प्रीफिक्स की वैल्यू आए। अब देखें जो हमने टेबल पढ़ा था उसमें 10 की पावर 8 जो है इसकी प्रीफिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स की कोई वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया और ये हमें हेल्प आउट किया कि जो हम प्रीफिक्स में वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं है जिन पावर्स की मल्टीप्लस की, उसको साइंटिफिक नोटेशन ने क्या उसने उसको प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसकी कुछ चीजें हम सॉल्व भी करते हैं जी। एक क्वेश्चन से साइंटिफिक नोटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने साइंटिफिक नोटेशन डिस्कस कर लिए बेसिकली, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अच्छी तरह समझ आ जाए तो एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आसान है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें क्या एक नया नॉलेज देके जाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन हमारे पास है द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। आपके सन और जमीन के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको बता रहा है कि सन और जो जमीन है, जो अर्थ है, उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है जी, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। ये हमारे पास क्या डिस्टेंस है जमीन का सूरज से, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है जी कि कितना आपके पास डिस्टेंस है सूरज का जमीन से या जमीन से सूरज का, तो ये एमसीक्यूज के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी बेसिकली सोल्व करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, हमने इसका क्या करना है, ठीक है। फर्दर कहता है फ्रॉम द अर्थ राइट दिस इन, आपने इसको राइट करना, सोल्व करना है किस चीज के लिए, एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर। आपने इसको लिखना है ऑर्डिनरी होल नंबर में। इन साइंटिफिकेशन और साइंटिफिकेशन में भी आपने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह सोल्व करना है। बहुत इजी स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह हमें जल्दी से समझ आ जाएगी। देखें जी, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर के लिए कि कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको लिखना है जी, कैसे लिखेंगे, तो हमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको न्यूमेरिक वैल्यूज में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमने अगर लिखना है इसको तो हम लिखते हैं 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। अब आप कहेंगे सर ये आपने खुद ही लिख दिया है, कैसे लिखा है, हमने समझाया तो सही, बेसिकली हुआ क्या हमारे साथ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने कहा 150 मिलियन, तो मैंने 150 पहले लिख दिया 150, ठीक है। अब आपके पास 50 मिलियन किलोमीटर, ये मिलियन और ये किलोमीटर, ये हमें पता होना चाहिए कि ये 10 की पावर में कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो मैं साइड पे यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको कि जो 1 मिलियन है मेरे पास उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6, एंड जो 1 किलो है मेरे पास या किलोमीटर है मेरे पास उसकी वैल्यू होती है मेरे पास 10 की पावर 3, ठीक है। ये हमने फिजिक्स में भी डिस्कस किया प्रीफिक्सेस के टॉपिक में, ठीक है। और ये 10 की पावर 6 बेसिकली मेगा होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 मिलियन भी हमारे पास क्या है 10 की पावर 6 के ही इक्वल होता है, इसलिए मैंने कैसे लिख लिया 150 मिलियन, पहले 150 लिखा, ठीक है, फिर मिलियन लिखा, फिर किलोमीटर में लिख लिया, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे होते करते हैं, वैसे जब हम थर्ड और फोर्थ क्लास में थे, फोर्थ ग्रेड में थे, फिफ्थ ग्रेड में थे, कि हमें इस तरह नोटेशन दे दी जाती थी, हमने इसका इस फॉर्मेशन में करने होते थे, न्यूमेरिक वैल्यू में लिखना होता था, हमें न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाती थी, हमने अल्फाबेटिक वैल्यूज में लिखना होता था। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, ये हमने छोटे होते बहुत किया है, कई बार मार भी खाई है टीचर से हमने, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करते हैं फर्दर आगे। क्या कहता है 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर जी। अब इन दो पॉइंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा 150 मल्टीप्लाई, क्योंकि बेसिस सेम है, बेसिस सेम होती है तो मैथमेटिक्स का रूल क्या है जी, इसको प्लस कर दें, प्लस कर दें 6 + 3 10 की पावर आपके पास आ जाएगा 9। क्लियर है यहां तक। फर्दर इसको सोल्व करते हैं आगे, ठीक है। अब 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर ऐसे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 की पावर 9 मतलब 9 जीरोस हमने यहाँ पे लगाने पड़ेंगे फर्दर आगे। अब आगे इससे आगे क्या क्यों लगानी है ये हमें पता है, ये देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू हमें पता है कि जब पॉजिटिव वैल्यू होती थी तो हम क्या करते थे, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने इसको समझा था कि सर जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब मैं यहाँ से फर्दर आगे भी मूव करूंगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब मैं लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ ओरिजिन की तरफ, तो फिर मैं नेगेटिव लिखता था, तो ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव की वजह से मैं क्या करूंगा इसको
इसको मैं फर्दर इसके आगे जीरोस लिखते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। अब 10 की पावर 9 मींस मैंने 9 जीरोस को इसके आगे ऐड करना है, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी बेसिकली, ठीक है जी। तो ऐड करने की कोशिश करते हैं 150, ठीक है। मैं इस पे यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ किस चीज के लिए, ताकि हम जब ये 9 जीरो लगाएं तो हमें मुश्किल ना हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने 9 जीरोस को सोल्व आउट कर लिया। अब इसके बीच में से मैं ये कॉमा का मार्क हटा देता हूँ, ये जीरो इसके साथ अटैच होगा, ये स्पेस में नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ इस फॉर्मेशन में, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर्स एज यूजुअल साथ रहेगा। तो ये हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर, ठीक है। अब देखें एक बात पॉइंट यहाँ पर ये है कि सर हमने प्रीफिक्सेस हमारे लिए कितनी आसानी करता था, आसानी क्यों करता था। अब इतना जो लॉन्ग लेंथी नंबर है, ठीक है, लॉन्ग लेंथी न्यूमेरिक वैल्यू है जो मेरे पास, उसको लिखने में मुझे कितना ध्यान रखना पड़ेगा, कितने जीरोस मैंने लगाने हैं, ठीक है, कितने ऐड करने हैं फर्दर आगे। तो जो प्रीफिक्सेस थे उसने हमारी इस चीज को ओवरकम किया था, ठीक है। लेकिन हर चीज अपना एक मेयार रखती है, हर चीज अपना एक स्टैंडर्ड रखती है, हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब ये तो होल नंबर हमने लिख लिया तो हमें मुश्किल लग रहा है थोड़ा, ठीक है। अब इसको होल नंबर की बजाय हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या करेंगे जी, हम ये होल नंबर में लिख लिया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले बेशक अभी साथ ही। फर्दर देखें हमने इसको लिखना है जी साइंटिफिक नोटेशन में, किसमें लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ये उससे पहले मैंने वैल्यू लिख ली हुई है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने लगे हैं तो ये वैल्यू वही यूज करेंगे। अब इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना अभी पहले हमने ऑर्डिनरी होल नंबर में किया। साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, या इनकी जो वैल्यू है वो 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे सारे। ये 10 की पावर है, ये 10 की पावर है। यहाँ पे भी देखा जाए तो मैथमेटिक्स का रूल जैसे कि प्रीफिक्स में किया था, सर पॉइंट यहाँ पर होते हैं, इसको रेज आउट करके हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के सामने ले आएंगे, ठीक है। अब ये 1 2 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 दिस, एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 दिस, मीटर में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर क्या करेंगे जी, फर्दर फिर वही रूल बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड अप कर दें, पावर्स ऐड अप करेंगे जी। फर्दर पावर्स ऐड अप करके लिखते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 6 प्लस 3 इंटू मीटर, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, सो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर्स। सो ये हमने इसको लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हमने इसको इजीली जज कर लिया, इजीली इसको हमने सोल्व कर लिया। नहायत आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आपके पास है क्विक क्विज में, आपके पास ये क्वेश्चन है, वहां से जाके इसको सोल्व कर सकते हैं, वहां से जाके इसको देख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसको समझ आया इसको लाइक करें, शेयर करें, बाकी जो स्टूडेंट्स उनको भी साइंटिफिक नोटेशन समझने की हेल्प आउट करें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।